क्या हो अगर क्रिप्टो में पैसा खोने का सबसे बड़ा खतरा वो कॉइन नहीं है जो खरीदा जाता है, बल्कि वो जगह है, वो एक्सचेंज है जहां उसे खरीदा जाता है। आज हम क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एक बहुत जरूरी सर्वाइवल गाइड पर बात करने वाले हैं और उन 5 बड़े खतरों के संकेतों को समझेंगे जिन पर हर किसी को हर किसी को ध्यान देना चाहिए। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। क्रिप्टो में जब पैसा डूबता है तो असली वजह क्या होती है? किसी कॉइन की कीमत का ऊपर नीचे होना या फिर उस प्लेटफॉर्म का ही फेल हो जाना जिस पर सारा भरोसा टिका है? ज्यादातर लोग अपना पूरा ध्यान सिर्फ कॉइन के उतार चढ़ाव पर ही रखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा खतरा कॉइन की उठापटक में नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म में छिपा है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। जिस एक्सचेंज को चुना गया है उसकी सेफ्टी ही सब कुछ तय करती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। आप माउंट गॉक्स से लेके FTX तक का इतिहास देख लीजिए। हमें बार बार ये सबक मिला है कि जब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ढहते हैं तो ये सिर्फ एक मार्केट क्रैश नहीं होता, ये अक्सर निवेशकों की पूरी जमा पूंजी का सफाया होता है। दांव वाकई में बहुत ऊंचे हैं। तो वो पहला और सबसे खतरनाक संकेत क्या है? ये है विथड्रॉल का रुक जाना। जब कोई अपना ही पैसा बाहर नहीं निकाल पाए तो बस ये समझ लीजिए कि खतरे की पहली और सबसे बड़ी घंटी बज चुकी है। अक्सर एक्सचेंज क्या करते हैं, वो इसे एक मामूली सी टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर बात टाल देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। इसका असली मतलब हो सकता है लिक्विडिटी की भारी कमी, यानी कैश का संकट, या फिर एसेट्स का गलत इस्तेमाल, या फिर कंपनी के अंदर कोई गहरा फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसे कभी भी एक छोटा मोटा ग्लिच समझने की गलती मत कीजिएगा। तो एक सीधा सा नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपका पैसा रिलीज करने में देर कर रहा है तो जोखिम का खेल तो पहले शुरू हो चुका है। ऐसे में इंतजार करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा और बिल्कुल साफ रेड फ्लैग है। चलिए अब आते हैं दूसरे संकेत पर, और वो है अधूरी या कहिए तो नकली पारदर्शिता। ये एक खूबसूरत नकाब की तरह है जिसके पीछे एक बहुत खतरनाक सच्चाई छिपी हो सकती है, और कई लोग इसमें आसानी से फंस जाते हैं। आजकल तो जैसे फैशन हो गया है, हर दूसरा एक्सचेंज प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का दावा करता है। वो कुछ वॉलेट एड्रेस सामने रखकर कहते हैं, ये देखिए हमारे पास आपका पैसा एकदम सुरक्षित है। पर क्या सिर्फ कुछ एड्रेस दिखा देना ही असली ट्रांसपेरेंसी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, असली पारदर्शिता को परखने के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर 3 सवाल पूछता है। पहला, क्या एक्सचेंज अपने एसेट्स के साथ साथ अपनी देनदारियां भी दिखा रहा है? उसे दूसरों का कितना पैसा चुकाना है। दूसरा, क्या ये ऑडिट किसी जानी मानी इंडिपेंडेंट कंपनी ने किया है? और तीसरा, क्या इन आंकड़ों को किसी भी समय रियल टाइम में खुद से जांचा जा सकता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि पारदर्शिता का दावा बस एक दिखावा है। अगला बड़ा रेड फ्लैग है कानूनी पचड़े। जब कोई एक्सचेंज अचानक से रेगुलेटर्स या सरकारी एजेंसियों की नज़र में आ जाए तो ये एक खतरे का सायरन है जिसे नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। इन ठोस संकेतों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, जैसे सरकार की तरफ से कोई नोटिस आना, सेवाओं पर अचानक रोक लगा देना, किसी देश में ऑपरेशंस बंद करने का आदेश मिलना, या फिर एक्सचेंज के बैंकिंग पार्टनर्स का उससे किनारा कर लेना। ये सब इस बात की सीधी चेतावनी है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जब तक रेगुलेशन से जुड़ी कोई बड़ी नेगेटिव खबर मीडिया में आती है ना, असल समस्या उससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी होती है। एक समझदार इन्वेस्टर इन शुरुआती फुसफुसाहटों को ही पकड़ लेता है, वो बड़ी खबर का इंतजार नहीं करता। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खतरों की जो एकदम चुपके से वार करते हैं। ये है छिपी हुई फीस और बड़े बड़े झूठे वादे। ये किसी के भी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं बिना पता चले। एक्सचेंज जीरो फी ट्रेडिंग का बड़ा सा बैनर दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वो खरीदने और बेचने की कीमत के बीच एक गैप, जिसे स्प्रेड कहते हैं, उसी में अपना कमीशन छिपा लेते हैं। वो लाइफ टाइम डिस्काउंट का लालच देते हैं, लेकिन जब पैसा निकालने की बारी आती है तो भारी भरकम चार्ज लगा देते हैं। ये छोटी छोटी कटौतियां मिलकर एक बड़ा नुकसान बन जाती हैं। और इसी से जुड़ा है अगला खतरा, वो है बहुत ज्यादा हाइप और ऐसे वादे जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। जब कोई एक्सचेंज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा अपनी मार्केटिंग पर पैसा और ध्यान लगाए तो सावधान हो जाना चाहिए। इन जादुई शब्दों से हमेशा बच के रहिए। गारंटीड रिटर्न, बिना रिस्क के कमाई, या लिमिटेड टाइम के लिए बहुत बड़ा बोनस।
याद रखिए, क्रिप्टो जैसी वॉलेटाइल मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। ऐसी बातें करना ही अपने आप में सबसे बड़े रेड फ्लैग्स में से एक है। तो मूल अंतर बस इतना सा है, एक मजबूत और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सिक्योरिटी यानी एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर प्लेटफॉर्म सिर्फ हाइप और शोर शराबे के दम पर नए ग्राहकों को फंसाने की कोशिश करता है। तो इन सभी खतरों को पहचानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक स्मार्ट निवेशक खुद को सुरक्षित कैसे रखे। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सीधे सोल्यूशन पर बात करते हैं। यहाँ 4 बहुत ही असरदार नियम हैं। पहला, अपना सारा फंड्स कभी भी एक एक्सचेंज पर मत रखिए, उसे बांट दीजिए। दूसरा, जो कॉइन्स लंबे समय के लिए होल्ड करने हैं उन्हें अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए, जिसकी चाबियां सिर्फ और सिर्फ आपके पास हों। तीसरा, बीच बीच में छोटी रकम निकालकर ये चेक करते रहिए कि विड्रॉल सिस्टम सही से काम कर भी रहा है या नहीं। और चौथा, हमेशा आकर्षक ऑफर्स से ज़्यादा प्लेटफॉर्म की फाइनेंशियल हेल्थ और उसके भरोसे को अहमियत दीजिए। और आखिर में क्रिप्टो का वो सुनहरा नियम जो कभी कभी नहीं भूलना चाहिए, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपकी क्रिप्टो की प्राइवेट कीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो क्रिप्टो असल में आपका है ही नहीं। असली सुरक्षा और कंट्रोल सेल्फ कस्टडी में ही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्रिप्टो में कामयाब होने की सबसे बड़ी स्किल सही कॉइन चुनना या मार्केट को टाइम करना नहीं है। जी नहीं, सबसे बड़ी स्किल है जोखिम को दूर से ही पहचान लेना और उससे खुद को बचाना। तो इस एक शक्तिशाली लाइन को हमेशा याद रखें, क्रिप्टो में पैसा अक्सर कॉइन की वजह से नहीं बल्कि गलत प्लेटफॉर्म के चुनाव की वजह से डूबता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इन खतरों के संकेतों को वक्त रहते पहचान लेता है। तो अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, जो बातें आज यहाँ बताई गईं उनके आधार पर क्या आपका एक्सचेंज इन 5 खतरों से वाकई में सुरक्षित है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।